आम जनता इस प्रशासन से, सरकार से क्या उम्मीद रखे। हमने तो अपने घर बैठ के जी भाई भगवान भरोसे छोड़ दिया है, कोई इस शहर का वारिस नहीं। डीसी साहब भी हमें ये बोल देते हैं भी आपके स्वर्णकारों का ये संगठन है इतना बड़ा, आप कुछ करो। जब शहर के डीसी हमें ये बात इस रोड पर आके हमें ये बोलते हैं तो हम और किसी से उम्मीद क्या रखें। अब ये धर्मशाला रोड ना रह के ये पार्किंग रोड बन गया है। ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर पालिका और डीसी साहब, हम ना जाने 50 बार उनसे मिल चुके हैं। दुकानदारों की कुछ सुनवाई नहीं कर रहा, जिसके पास जाते हैं वो आश्वासन देते हैं। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई इसका सुधार मुझे नहीं लगता इस सरकार में होना और इन अफसरों के रहते होना। इसका कोई भगवान ही उतर के आ जाए तो हो सकता है जी, बाकी हमें तो आज छोड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं फतेहाबाद टुडे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्मशाला रोड पे। जैसे कि आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि सड़क की जो हालत है वो काफ़ी बुरी है। तो क्यों है सड़क की ऐसी हालत और किसने की और कब से ये हालत है, तो आइए जानते हैं। तो मैम आप बताइए, जो ये सड़क की हालत है ये कब से है और क्यों है? ये 1.5 साल होगी। हाँ जी। हाँ, ये पाइप गिर दी सीवर की। अच्छा। अरे नु का दूसर खुदाई करांगा और फिर ठीक करांगा। ये पता न कद करेंगा, फिर क्या कराम, तो बहुत समस्या में था। पूरे एक लड़का। मैम कितना टाइम हो गया मैम यहाँ पे? 1.5 साल हो गया हमने। नहीं, ये सड़क की जो हालत है कितने टाइम से? 1.5 साल से। हाँ, एक लड़का भी मर गया इसमें, बरसात में डूब के पानी में। ओके। तो मैम यहाँ तोड़ा क्यों गया था मैम? यहाँ पे सड़क क्यों तोड़ी गई थी? सड़क बोलिया सीवर की पाइपा गिरांगा, एक पानी करांगा और पुरानी लाइन बंद करांगा, तो वह कामयाब को नहीं हुई नई लाइन। ओके मैम। हाँ, ये भी एक के पता कद के करेंगा के ना, हम तो बहुत समस्या में जीवा। इसको 1.5 साल हो चुके हैं। क्यों खोदा गया था और किसने खोदा गया? ये नाले की खुदाई के लिए खोदा गया था और ना कोई पानी की कोई समस्या हल हुआ ना कुछ और एक पीछे से एक डेथ भी हो गई एक लड़के की। वैसे पानी इकट्ठा होता था यहाँ, वैसे पानी इकट्ठा होता है यहाँ पर, कोई इसकी संभाल नहीं है जी। 1.5 साल से इतने तंग हो रहे हैं ना, इस साइड में ना ग्राहक भी नहीं आते, इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है, कोई देख दाख नहीं है जी इन चीज़ की, और सुनाई भी नहीं है हमारी। काफ़ी बार सूचित कर चुके हैं, काफ़ी बार तो मैं ट्विटर पे लगा चुका हूँ, काफ़ी बार सूचित कर चुका हूँ अपने विधायक जी को, सुनीता दुग्गल को, और सीएम विंडो पे काफ़ी पोस्टें भी लगा चुका हूँ। उनकी प्रतिक्रिया भी आई है, उन्होंने मेरा नंबर मांगा है भी हम संबंधित विभाग से कार्यवाही करेंगे। आज तक कोई कार्यवाही नहीं। ये इसके अंदर बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइप डालनी थी, इसके लिए इसको खोदा गया, बरसाती पानी की पाइप डाल दी, पानी की निकासी फिर भी नहीं हुई। फिर भी नहीं हुई। इसके बाद भी नगर पालिका और इनका चक्कर पड़ रहा है आपस में। वो कहते हैं नगर पालिका वाले बनाएंगे, वो लिख के दे दें, इस चक्कर में ये सारा रोक रखा है। काफ़ी परेशानी हुई भाई साहब, काफ़ी बार हमने उनको रोका भी, झगड़े भी हुए, सीवर व्यवस्था से सारी बंद कर दी, पाइपलाइन काट दी और सभी लोगों ने अपने पर्सनल अपने रुपए लगा के काम करवाया है सारा। उसके बाद इतना कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। सरकार को इतनी बार, काफ़ी बार कहने के बाद कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम यहाँ कोर्ट में भी गए हैं, एसडीएम साहब से भी मिले, कमेटी भी बनी है, आज से 5-7 महीने पहले कमेटी भी बन चुकी है, उसके बाद भी कुछ नहीं। सरकार सारे पैसे खा गई। हाँ, घोटाला हुआ जी सबसे बड़ा। सर आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? मैम सब चीज़ का इसमें सब चीज़ की दिक्कत है। ट्रैफिक इतना रहता है इस रोड पे, बिल्कुल भी समाधान नहीं है। रोड टूटा हुआ है, आज साल से ऊपर हो गया इस रोड को, ना बढ़ाने का नाम लेते, ना कुछ करने का नाम लेते। इतनी दुर्घटना हो चुकी है। एक आदमी की मौत हो चुकी है इस रोड पे पानी ठहरने की वजह से। और ये जो जैसे गाड़ियाँ टपती है, गाड़ियाँ टपने के बाद शीशे पे पत्थर लगते हैं गाड़ियों के नीचे से, उसकी वजह से 4-5 दुकानों के शीशे टूट गए और 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। एक लड़की स्कूटी पे थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है यहाँ, उसके बाद एक लेडीज़ का हुआ है। ये हर चीज़ बताने के बाद अखबार में भी कई बार आ चुका है, ये नहीं भी आज ही पहली बार हो रहा है, अखबार में कई बार आ चुका है, पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, उछल के पत्थर लग रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल फोटो की, उसने अखबार की कटिंग की फ़ोटो पड़ी है, सारा कुछ पड़ा है, शीशे टूटे हुए दिखा रखे हैं। पहले भी हुई है मीटिंग, पर कोई कार्रवाई नहीं। तो हमारे साथ यहाँ और दुकानदार भी जुड़े हैं, चलिए उनसे जानते हैं। उनके मन में भी सड़क को लेके रोष है, तो उनका क्या कहना है इस मामले में, आइए उनसे जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, तो ये सड़क की जो हालत है ये क्यों है, तो आप बताइए प्लीज़।
एक्चुअली इस सड़क को तोड़े हुए 1-1.5 साल हो गया है और जो इसमें पाइप डाली गई वो शुरू से ही गलत सिस्टम से डाली गई है। प्रशासन इतना नपुंसक हो चुका है कि चौधरी दूड़ाराम जी के बार बार फ़ोन करने के बाद भी अभी तक इसका ना तो काम शुरू किया जा रहा है। हर बरसात में कोई कांड होता है तब जाके वो जागते हैं, 2 दिन तक जागते रहेंगे, बरसातें ख़त्म होने के बाद फिर सो जाते हैं। ना वो इस पर कोई उनका मन भी नहीं है कि सड़क को बनवाना है, कुछ करना है, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और तो नौजवान की मौत भी होगी। यहाँ पर एक नौजवान था लड़का महेश, उसकी मौत भी होगी, प्रशासन फिर भी नहीं जागा। बर्फ वाली फैक्ट्री वाली गली और ये परेशानी से परेशान नहीं है, दुकानदारों की कुछ सुनवाई नहीं कर रहा, जिसके बाद जाते हैं वो आश्वासन देता है। जब ये सीवर लाइन डालेगी तब भी आपको परेशानी आई होगी? बिल्कुल परेशानी आई थी, वो भी परेशानी थी, अब भी परेशानी है और अब भी आगे जब बरसात आएगी फिर परेशानी आएगी। इनके पास समाधान नहीं है और ये बात यहाँ तक नहीं है, मुख्यमंत्री तक पहुँच चुकी है, फिर भी कोई हल नहीं हो रहा। अब ये धर्मशाला रोड ना रह के ये पार्किंग रोड बन गया है अभी ये, और ये समस्या का हल नहीं हो रहा है। बीच में गाड़ियाँ लगा देते हैं और दुकानदार दुकानें खाली कर करके जा रहे हैं, ग्राहक आ नहीं रहा, इधर बुरा हाल है मार्केट का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ संन्यास आश्रम रोड पे। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं इसकी भी यही हालत है। तो यहाँ पे कुछ दुकानदार मौजूद हैं, चलिए जानते हो इसकी। पिछले करीब 35 सालों से हम इस रोड पे रह रहे हैं और जब से हमने होश संभाला है इस रोड पर बरसाती जो पानी है उसकी इतनी ज़्यादा समस्या है कि 35 सालों से आज तक उस समस्या का निदान नहीं है उसका। करीब 1 साल लगभग होने को चला है। इस रोड का ये काम होना था जी कि बरसाती पानी निकासी के लिए ये पाइपलाइन डालनी थी। उस पर करीब 50 लाख से लेकर 70 लाख रुपए के करीब का जो बजट हमने सुना था इस पर खर्च किया गया है। ये पाइपलाइन डालने के बाद में यहाँ बरसाती पानी की समस्या पहले से ज़्यादा दुगनी हो चुकी है और सरकार का और जनता का पैसा तो इस पर बर्बाद हुआ भी हुआ। और इस दौरान एक व्यक्ति की बरसाती पानी के सीवर में डूबने से मृत्यु भी हो चुकी है, जिसका आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर पालिका और डीसी साहब, हम ना जाने 50 बार उनसे मिल चुके हैं। डीसी साहब भी हमें ये बोल देते हैं भी आपके स्वर्णकारों का ये संगठन है इतना बड़ा, आप कुछ करो। जब शहर के डीसी हमें ये बात इस रोड पर आके हमें ये बोलते हैं तो हम और किसी से उम्मीद क्या रखें। हमने इस बाबत डीसी साहब को, एक्शन पब्लिक हेल्थ, नगर पालिका, सीएम विंडो और पीएम विंडो तक हमने एप्लीकेशन लगाई है, दरखास्त। उसका जवाब भी आया पर नगर पालिका वालों ने खाना पूर्ति करके वापस भेज दी। डीसी साहब हमें ये बोलते हैं कि नगर पालिका ने सारा काम खराब कर रखा है। पब्लिक हेल्थ वाले बोलते हैं कि हमने ये पाइपलाइन बिछा दी। नगर पालिका वाले कहते हैं कि हमने ये पैसा सीवर की पाइप बरसाती पानी की डालने के दिया था, वो कहते हैं जी हमने सीवर की बिछा दी। और इस तरह की ये खबरें आप दिल्ली के जो पीछे के न्यूज़पेपर हैं उनमें देख भी सकते हैं। पर प्रशासन को एक एक बात का पता है। करीब 4-5 महीने इस रोड पर जो गड्ढा खोद के इस रोड को बंद रखा गया, हमारे काम प्रभावित हुए। इतनी भारी मात्रा में यहाँ मिट्टी पड़ी रही। आज भी अगर ये रोड़ी भी थोड़ी बहुत गिरी है, हमने हाथ जोड़ जोड़ के गिरवाई है। 1 साल होने को चला है, प्रशासन के पास आज तक कोई जवाब नहीं। अभी तक कमेटियाँ गठित होके ये हो रहा है कि इसका समाधान क्या करें। अब हम जनता, आम जनता इस प्रशासन से, सरकार से क्या उम्मीद रखे। हमने तो अपने घर बैठ के जी भाई भगवान भरोसे छोड़ दिया है। कोई इस शहर का वारिस नहीं। मौजूदा विधायक साहब को पता है, उनके व्हाट्सएप पर एक बरसाती पानी की वीडियो, फोटो डीसी साहब के मोबाइल पर हमने भेज रखी हैं। रोड भी तोड़ दिया जाता है, बरसाती पानी की निकासी भी नहीं होती। रोड तो तोड़ ही रखा है, बरसाती पानी की निकासी नहीं। इसमें ये कई अफसर और ठेकेदार मिलके पैसा भी खा चुके हैं। पैसा खाने की बात मैं इसलिए कहूँगा कि जिस पर्पज़ के लिए ये पैसा लगाया गया था इसका नुकसान हो चुका है। ये सारी पैसे की भरपाई इन अफसरों से क्लिक करवाई जाए, इसका समाधान करवाया जाए। मैं आज इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये होना तो भगवान भरोसे है, काम होगा नहीं। पर हम अपना दुखड़ा आपके आगे रो रहे हैं, कोई हमारी बात सुन ले तो। बाकी ये सब बैठे हैं जी, सब किसी भी आप दुकानदार से पूछ लो, ये इतनी मिट्टी उड़ती है, ये कंकर मतलब किसी टायर के नीचे आके हमारे शीशों के रोज भिड़ते हैं। ज़्यादा परेशान है सारे, पहले से यहाँ दुगना। हमने जी, मेरी करीब 39 साल उम्र है
और लगभग इतना पानी हम बचपन से देखते हैं यार, आज तक ना हम इतने बड़े हो गए, इतना ही पानी आज यहाँ खड़ा हो रहा है। पहले से बढ़ गया और पहले जितना पानी था ये ड्राइन डालने के बाद में दुगना हो चुका है। इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई इसका सुधार मुझे नहीं लगता इस सरकार में होना और इन अफसरों के रहते होना। इसका कोई भगवान ही उतर के आ जाए तो हो सकता है जी, बाकी हमें तो आज छोड़ चुके हैं। सड़क की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने पाइपलाइन डाली थी, पानी निकासी की बोल के डाल दी सीवरेज लाइन, सीवरेज के कनेक्शन कर दिए गए हैं, जिससे पानी जो रोड पर है पहले जितना खड़ा होता था उससे ज़्यादा खड़ा होने लग गया है। और इन्होंने 13 फुट गहराई पे डाली है जहाँ तक सुनने में आ रहा है। तो पीछे से 8-9 फुट है, इधर से 13, तो सारा पानी यहाँ बैक मार के इकट्ठाना शुरू हो जाता है। तो हमारी दुकानों में पानी चला जाता है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम तो यही कहेंगे तो जल्दी से जल्दी इस काम का निपटारा किया जाए, सड़क बनाई जाए अपना। कितना टाइम हो गया सर इसको? इसको एक साल होने को आ गया है, 1 साल से। तो मतलब समस्या तो बहुत पुरानी है। जो इसको जो सीवरेज लाइन डाली की बात कह रहा हूँ मैं, उसको हो गया है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हाँ, हादसा भी हुआ था पिछले बारिश के दिनों में, एक लड़का यहाँ मर गया था। बड़ा बेचारा सुबह जा रहा था दूध लेने के लिए, पता चला कि कोई उठाने वाला ही नहीं था उसको। बहुत बुरे हाल है यहाँ रोड के। तो इसका समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए। जी मैं तो बस यही कहना चाहूँगा जी कि जिस हिसाब से ये एक काम तो पूरा होता नहीं और उसके बाद ये दोबारा ये बीच में तोड़ के ये छोड़ देते हैं। इससे अच्छा ये पहले ये एक काम को पूरा करे, उसके बाद दूसरे काम पे ये करे। इसकी खुदाई की गई, जब दुकानों का काम भी प्रभावित रहा है, तो फिर ये समस्या क्या करवाया जी इन्होंने? एक काम मान लो ये बीच में पाड़ के वहाँ से सड़क तोड़ के छोड़ दी, फिर यहाँ से दूसरे रोड को तोड़ के छोड़ दिया गया। और करते क्या है जी ये काम? हमेशा ही इन्होंने काम यही किया जी। कितने टाइम से सड़क ऐसे, देखो आप कितने एक्सीडेंट हुए हैं, रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है। तो सरकार से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। यहीं देखो स्कूल्स भी हैं, चलो लॉकडाउन के कारण स्कूल नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी तो सभी दुकानदारों को कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप देखो यहाँ पे गाड़ियों को, बाइक्स को कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो हमारा अनुरोध यही है कि जल्दी से जल्दी इसको, तो कम से कम 2 साल, 1.5 से 2 साल हो गया यहाँ पे।